दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड। तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड और वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो ये सभी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस में भी पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए तथा बी में से प्रत्येक के पास, यानी ए और बी दोनों के पास कुछ रुपए हैं। अब ये कुछ रुपए हैं तो ये हमको पता नहीं है कि कितने रुपए हैं इनके पास। यदि ए बी को 50 रुपए देता है तो बी के पास ए के पास बचे रुपयों से दोगुने रुपए होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि ए के पास यहाँ पे हम मान लेते हैं x रुपए हैं और b के पास यहाँ पे मान लेते हैं कि y रुपए हैं। तो a के पास हमने मान लिया x रुपए, b के पास हमने मान लिया y रुपए। मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ वह मेथड यानी जो प्रोसेस है उसको मैं फॉलो करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अगर आप अपने ब्रेन को ब्रॉड करना चाहते हैं, इसको विस्तार रूप देना चाहते हैं, तो प्रोसेस को फॉलो करें। सबसे पहले प्रोसेस को फॉलो करें और उस हिसाब से क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि कैलकुलेशन करने की कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप हो सके। तो प्रोसेस को पहले फॉलो करें, ठीक है, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। अदरवाइज तो इसको देखें आप, तो ए को x मान लिया, b के पास जो है y रुपए हमने मान लिया। अब यहाँ पे कह रहा है यदि a b को 50 रुपए देता है, यानी a के पास x रुपए हैं तो ये 50 रुपए दिया तो 50 क्या हो गया, 50 क्या हो गया, माइनस हो गया। इसके पास 50 रुपए कम हो गए और ये किसको देता है, b को देता है। b के पास y रुपए हैं तो इसके पास 50 रुपए ये बढ़ गए, तो 50 रुपए देता है। तो B के पास, ये जो B के पास है, तो कह रहा है B के पास A के पास बचे हुए, A के पास ये बचे हुए रुपए हैं, तो A के पास बचे हुए रुपयों से दोगुने रुपए, ये दोगुने रुपए हो गए, इसके दोगुने, ये दोगुने हो गए। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यह दोगुना है इससे दोगुना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x हो जाएगा और माइनस 250 या 100 हो जाएगा, इक्वल टू y प्लस 50 हो गया। अब यहाँ पे हम ले चलते हैं 100 को उधर, y को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y और इक्वल टू 100 उधर जाएगा तो 100, ये माइनस 100 है तो 100 और प्लस 50 150 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं। इसके बाद कह रहा है यदि B A को रुपया 20 देता है, यदि B A को रुपया 20 देता है, तो 20 देता है तो A के पास B के पास बचे रुपयों के तिगुने रुपए होंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि B जो है A को 20 रुपए देता है, यानी B जो है क्या देता है, B देता है 20 रुपए। किसको देता है, A को देता है, तो A के पास 20 ऐड हो जाएगा, 20 रुपए देता है। तो A के पास B के पास बचे रुपयों के 3 गुने रुपए होंगे। तो इसके पास जो है ये 3 गुने, यानी B के पास, यहाँ पे क्या कह रहा है, B के पास बचे रुपयों,
बी के पास ये इतने रुपए बचे, तो इसके 3 गुने के इक्वल ये हो गया। तो इसमें 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये y माना है ना हमने, y 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये और ये x है, इतना हो गया। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3y और माइनस 20×60 60 हो गया, इक्वल टू x प्लस 20। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 3y और माइनस x इक्वल टू, ये माइनस 60 इक्वल के उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, 60 20 80 80 होगी। ये दूसरा इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे 2x और माइनस y इक्वल टू 150 है, और यहाँ पर इक्वेशन सेकंड माइनस x के सामने रखेंगे माइनस x और प्लस 3y इक्वल टू 80। इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस करें, हम प्लस करते हैं तो प्लस, तो ये प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस करेंगे तो, और ये प्लस और प्लस प्लस होगा और ये आपका प्लस होगा। तो ये तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो क्या करेंगे, एक इक्वेशन को हम इक्वल बनाएंगे जिसमें या तो x इक्वल हो, x इक्वल हो जाए या तो y इक्वल हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे इस इक्वेशन 1 में, 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी प्लस 6x और माइनस 3y और 15 तियाँ 45 450। तो अब ये इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन, इसको ये जो इक्वेशन नया इक्वेशन बना इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्लस करेंगे और प्लस प्लस होगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आपका माइनस और प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5x इक्वल टू ये 8 5 13 यानी 530 हो जाएगा, 530। तो ये 5x यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो 5 कन्ने 5 और 5 छक्के 30, 106 हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए के पास कितने रुपए हैं। ए के पास हमने जो है, ए के पास हमने x रुपए माना है और यहाँ पे x का वैल्यू 106 निकल के आ रहा है। तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम प्रोसेस के थ्रू हम लगाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। अगर आप एग्जामिनेशन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और ये अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की क्यों आवश्यकता है, जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो 3-4 स्टेप आप आगे की आप सोच लेंगे कि इसके बाद क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका ब्रेन क्या करता है, ब्रेन वहाँ तक पहुँच जाता है तुरंत, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई। इसमें भोजन पर 5,000 रुपये खर्च होने थे, परंतु 5 विद्यार्थियों के न जाने से प्रत्येक सदस्य पर 50 रुपया अतिरिक्त खर्च बढ़ गया।
तो कह रहा है कितने छात्र पिकनिक पर गए। तो कितने यहाँ पे पूछ रहा है कितने छात्र पिकनिक पर गए, ये हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि छात्रों की संख्या हम मान लेंगे कि x छात्र जो है पिकनिक पर गए। अच्छा, मान लीजिए नंबर में अगर हम मानते हैं, ठीक है, जैसे ये 100 रुपये खर्च होने थे पिकनिक पर, ठीक है, और 10 छात्रों को जाना था, 10 छात्रों को जाना था पिकनिक पर, 100 रुपये कुल खर्च होने थे और 10 छात्रों को जाना था, तो प्रत्येक छात्र को 10-10 रुपये देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 5 छात्र अगर कम हो जाते हैं, 100 रुपये हैं, 5 छात्र इसमें से कम हो गए, तो प्रत्येक छात्र को कितना देना पड़ेगा, 20-20 रुपये देना पड़ेगा। तो 20-20 रुपये देना पड़ेगा। तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, यानी टोटल भोजन पे कितना खर्च होना था, 5000, यानी 5000 रुपये खर्च होने थे भोजन पे, और स्टूडेंट्स की संख्या हमने मान लिया x। तो 5000 रुपये को स्टूडेंट्स की संख्या से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक स्टूडेंट्स पे कितना, एक स्टूडेंट्स के हिस्से में कितना आएगा, कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, वो निकलेगा। तो यहाँ पे 5000 अपॉन x। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट 5 स्टूडेंट क्या हो गया, 5 स्टूडेंट अनुपस्थित यानी नहीं आए। तो 5 स्टूडेंट नहीं आए तो इनको ज़्यादा देना पड़ेगा। 5 स्टूडेंट नहीं आए, x स्टूडेंट थे, 5 नहीं आए, 5 नहीं आए, तो 5 स्टूडेंट्स नहीं आए, तो यहाँ पे 50 रुपये अतिरिक्त इनको देना पड़ेगा, यानी इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो 50 रुपया जो अतिरिक्त निकल रहा है वो निकल के आएगा। तो यहाँ पे 50,000 अपॉन x माइनस 5 माइनस 50,000 अपॉन x इक्वल टू 50। अब यहाँ पे x माइनस 5 या तो ऐसे कर लेते हैं, 50,000 को हम कॉमन इधर ले लेते हैं, 50,000, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 5 और माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 50। 5000 को उधर ले चलते हैं इक्वल के उधर, तो इधर बचेगा 1 अपॉन x माइनस 5 और माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 50 अपॉन 5000। 10 से 10 कैंसिल, यानी 1 अपॉन 100 हो जाएगा, 1 अपॉन 100 इसको काटेंगे तो। अब यहाँ पर x माइनस 5 और x का एलसीएम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा। अब इस एलसीएम को x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, x ऊपर x बचेगा, x और माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 100। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x खोल देते हैं इसको, x माइनस x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 अपॉन x स्क्वेयर और माइनस 5x इक्वल टू 1 अपॉन 100। अब यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 500 ये हो जाएगा आपका x स्क्वेयर माइनस 5x इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500 हो गया, ये 500 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये इधर लगाते हैं, x स्क्वेयर माइनस 5x और माइनस 500 इक्वल टू 0। 500 का फैक्टर 500, तो 250 और 2 125
5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकन्ने 5। तो यहाँ पे 5 पचे 25, 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी 25 में से 20 को घटाएंगे। हमको ऐसा करना है कि इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है कि माइनस या प्लस करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 500 आए। तो 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी 25 में से 20 को घटाएंगे तो ये 5 निकल करके आएगा। तो इस तरह से हम रख लेंगे इसको x² और माइनस 25 बड़े नंबर को रख लेते हैं इधर और प्लस 20, तो ये 25 और x इसके साथ जुड़ा हुआ है प्लस 20x और माइनस 500 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसमें x, इसमें इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचा x माइनस 25 और प्लस इसमें 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, 20 बाहर ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 और इक्वल टू 0 और x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 25 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू इधर माइनस 20 हो जाएगा। तो माइनस x इक्वल टू माइनस 20 आ गया और यहाँ पे x इक्वल टू 25 आ गया, 25। तो हम पॉजिटिव वाले वैल्यू को ले लेते हैं, नेगेटिव वाले को हम छोड़ देते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे 25 है, यहाँ पे x का वैल्यू माइनस 20 है, तो माइनस वाले वैल्यू को हम छोड़ देंगे और पॉजिटिव वाले वैल्यू को हम ले लेंगे। तो x इक्वल टू 25 और हमने क्या माना है यहाँ पे कुल कितने छात्र पिकनिक पर गए, तो x हमने माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 25 आ गया, यानी 25 छात्र जो है पिकनिक पर गए। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आप देखते रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक भी कर लें। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर n। अब यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर n है और यहाँ पे 2 टू द पावर n माइनस 1 है। तो अगर हम n के स्थान पे कोई अंक लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई नंबर, तो जैसे हमने लिया 2 टू द पावर, यहाँ पे हमने ले लिया 7, जैसे ले लिया हमने n के स्थान पे हमने 7 ले लिया और यहाँ पे 2 टू द पावर, यहाँ पे n के स्थान पे 7 लिया है तो माइनस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 7 प्लस 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 6 को हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 6 इसमें भी है, 2 टू द पावर 6 हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे अभी 2 टू द पावर 1 बचेगा, यानी 2 बचेगा और इधर बचेगा 1। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाले को भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6, यानी ये वाला 7 माइनस 1 इसको, यानी 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। तो 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 उतार लेते हैं पहले इसको, 2 टू द पावर n प्लस 1 और माइनस 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1 और बचा क्या अंदर आपका 2 और प्लस 2 टू द पावर 1 बचा, यानी 2 बचा, 2 टू द पावर 1 का मतलब 2 और प्लस 1 और नीचे आपका क्या बचा, यहाँ पे n प्लस 1 है, यहाँ पे n है, यानी ये ज़्यादा है तो 2 टू द पावर n बाहर ले लेंगे
2 टू दी पावर n बाहर ले लेंगे, यहाँ पे 2 बचा, 2 और -1 इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टू दी पावर n-1 है, जैसे 2 टू दी पावर 7 -1 और नीचे 2 टू दी पावर 7 -1 2 टू दी पावर 7, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 6 ऊपर है और 2 टू दी पावर 7 नीचे है। अगर n के स्थान पे ऐसे हम रख करके देखते हैं तो, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 6 यानी ये कम है n से क्या है, ऊपर वाला कम है, 1 कम है, ठीक है। तो ऊपर यानी ये आपका ऊपर 1 बचेगा और नीचे आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 2 और +1 3 हो जाएगा और 2 में से 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और अपॉन 2 1 जा 2, 3/2 यही जो है आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं, पूछ रहा है घोड़े कितने हैं। तो घोड़ों की संख्या यानी यहाँ पे कह रहा है कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े, यानी जितने घोड़े हैं उतने ही व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे घोड़ों की संख्या अगर हम x मान लें, घोड़ों की संख्या x मान लें तो व्यक्तियों की संख्या भी x हो जाएगी। तो यहाँ पे आधे व्यक्ति यानी 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आधे व्यक्ति हो जाएंगे। तो आधे घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं और आधे जो है यानी आधे घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं। इसका मतलब कि आधे जो है यानी x/2 पैदल चल रहे हैं, घोड़ों के साथ चल रहे हैं। तो जो एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद घोड़ों की संख्या, तो घोड़ों की संख्या x है, घोड़ों की संख्या x है और एक घोड़े के 4 पैर होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x। तो यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x और यानी ये आपके ये पैरों की संख्या हो गई और ये भी पैरों की संख्या हो गई। तो x और प्लस 4x और पैरों की संख्या यहाँ पर जो है नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है 70 हो तो ये दोनों मिलाकर 70 है, यानी 5x = 70। तो x = 70/5 यानी 5 × 5 और 5 × 5 और 5 × 20। x = 14 × 70, x = 14 आ गया। हमने घोड़ों की संख्या यहाँ पे x माना था, यहाँ पे पूछ रहा है घोड़े कितने हैं, तो घोड़े जो है 14 हैं और व्यक्ति भी 14 हैं, चूँकि समान है यहाँ पे। तो घोड़ों की संख्या पूछ रहा है तो घोड़े 14 हो गए यहाँ पे, यही जो है आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 10 रुपये तथा 20 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 1575 है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। तो उसके पास कुल कितने नोट हैं, कुल कितने नोट हैं यह पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, यानी 5 रुपये के नोटों की संख्या, 10 रुपये के नोटों की संख्या और 20 रुपये के नोटों की संख्या समान है,
ठीक है। तो संख्या समान है, तो यहाँ पे अगर हम 5, 10 ये 20 रुपए के नोटों की संख्या, यानी सबका x मान लें कि 5 रुपए के x नोट हैं, 10 रुपए के x और 20 रुपए के भी x नोट हैं। तो यहाँ पे 5 रुपए के कुल कितने नोट हो जाएंगे, 5x, और फिर 10 रुपए के कुल कितने, 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 10x, और 20 रुपए के तो ये 20x, और ये सभी मूल्य ये ऐड कर देंगे तो ये 1575 हो रहा है। तो 20, 10, 30, 5, 35, 35x इक्वल टू 1575, x इक्वल टू 1575, और ये उधर जाएगा तो 35 हो जाएगा। 35, 5 से यहाँ पे 5 सते 35, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, और 7 है ये, 5 कन्या 5, 5 पचे 25, और फिर आपका कितनी बार में ये कटेगा, 7 चौको 28, 7 चौको 28, और 7 पचे 35, तो ये हो गया 45। 40x का वैल्यू आ गया 45, और यहाँ पर पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, उसके पास कुल कितने नोट हैं, तो x प्लस x प्लस x, तो यहाँ पर 45 कुल 3 टाइम्स है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 1 13, 135 नोट हैं। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी 135। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।